Namaste, Adab, Sat Sri Akal. Those who don't know me, this is me Alice Raj and welcome back to my channel Small Steps Towards Bigger Dreams. तो ये मेरा थर्ड चैप्टर है. अब मैं सोचूं जल्दी जल्दी में से ख़त्म कर दूं, पता नहीं क्यों ये जो है मेरा ये अटका हुआ है एंड आई एम नॉट जस्ट गोइंग ahead with this. I'm unable to finish these activities of chapter 3. So today I'm going to finish it off. Both the parts I'm going to post today only because AC में काफ़ी ज़्यादा time लग जाएगा, so I have to post another one. So today only I will post and I'll finish this finally activities of chapter 3 and only a little bit of chapter 3 notes has been left. तो chapter 3 भी पूरा मैं explanation करने के लिए मैंने videos बनाना शुरू कर दिया है. So stay tuned. So much है अभी bucket के अंदर, so much it's there. I've already taught my students 6 and 7 chapter. I'm on electricity chapter, so I have to teach that chapter also. Those activities, those everything. So application type of questions also is coming soon, very soon on my channel. So stay tuned and share my channel. तो जल्दी जल्दी आप यहाँ पे आ जाते हैं. तो एक्टिविटी 3.10 हमारे को चैप्टर 3 NCERT बुक्स में से साइंस 10th क्लास. Which metal do not react with steam or इनका decreasing order of reactivity. So if you haven't seen my reactivity video, you can see my reactivity videos and ये activity previous activities of this chapter. तो सबसे पहले तो हमारे को देख लेना है कि कोल्ड वाटर में क्या कौन रिएक्ट करता है, हॉट वाटर में कौन रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ कौन सा रिएक्ट करता है, राइट. तो चिल्ड्रन ये बात आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट इफ़ द मेटल और अ नॉन मेटल इज़ एबल टू रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर ऑल्सो, दैट मीन्स इट्स अ वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल. समझ में आया. इट्स अ वेरी हाई रिएक्टिव मेटल एंड उसका रिएक्टिविटी जो होगा वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉपर मोस्ट में होगा. इट्स नोबडी इज़ गोइंग टू टॉप इट अबव. ठीक है ना. तो अब समझ में आया. एंड इफ इट्स रिएक्टिव इट्स बिकॉज वी हैव टू मेक द वाटर हॉट इन नेचर इन ऑर्डर फॉर द मेटल टू रिएक्ट. सो दैट्स द रीज़न इट्स गोइंग टू बी लेस रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू द कोल्ड रिएक्टिव मेटल. ठीक है. कोल्ड वाटर रिएक्टिव मेटल. नाउ अगर हमारे को स्टीम लेनी पड़ रही है मीन्स वी आर रिड्यूसिंग further, we are doing further in order for the metal to react. So that means that is the least reactive metal. ये बात अगर आपको समझ में आ गई, so then you will be able to understand and you will be able to learn your reactivity series better. तो चलो अब जल्दी जल्दी आ जाते हैं. हमारे को पता है कि भाई सोडियम और पोटेशियम जो है हमारे को रिएक्ट करता है विग्रेसली विद द कोल्ड वाटर. ठीक है ना. अब वो इतना विग्रेस होता है, इतना डेंजरस होता है, इतना वायलेंट होता है. इफ़ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द टर्म विग्रेस मीन्स वेरी वायलेंट इन नेचर. ठीक है. मीन्स बहुत ढांढू करके मतलब बहुत पिटाई घुसा पीटा वहाँ पे हो रही है, बहुत सब एक्शंस वहाँ पे हो रहे हैं व्हेन द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एंड एट दैट टाइम इट इज़ रिलीजिंग H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस इज कैचिंग फायर. That is the one thing which you needed to remember, that's the reason we never ever keep the sodium and the potassium separately or above on the surface or even on the cold water. Why? Because normal water will be the sodium and potassium reacts very vigorously, very violently, and the hydrogen gas which is produced is actually burning fire, catches fire, right? So that is the reason why we kept them immersed in kerosene. We kept them immersed in kerosene always, क्योंकि kerosene does not react with the sodium and potassium. ठीक है. अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसका इक्वेशन क्या है. 2Na2H2O2 बिकॉज वी आर पुटिंग अ कोएफिशिएंट बिकॉज वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन, राइट. सो वी आर गेटिंग NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस. सो ऑब्वियसली वेन एवर अ मेटल इज रिएक्टिंग विद द वाटर वी आर गोइंग टू गेट हाइड्रोजन गैस रिलीज. ठीक है ना. तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीजिंग, वी आर गेटिंग NaOH दैट इज अ बेस. नाउ 2K प्लस 2H2O वी आर गेटिंग अगेन अ बेस एंड देन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, राइट. देन दे आर aqueous in nature, gaseous in nature, liquid in nature, solid in nature. So if you don't know the category, how to categorize or how to select the states of matter or how to identify the states of matter, then you can see my that video also. ठीक है. अब रिएक्शन विद हॉट वाटर में हम लोग देख लेते हैं कि कैल्शियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर. ठीक है ना. मोर देन इट रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर. दैट मीन्स इट इज लेसर देन दिस. फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस एंड देन कैल्शियम कम्स, राइट. तो एंड फॉर्म्स इट्स ऑक्साइड्स एंड ऑल्सो रिलीज हाइड्रोजन गैस. अच्छा ये भी बहुत अच्छा है भाई, जेन्युइन बंदा है. इट ऑल्सो रिलीजेज हाइड्रोजन गैस. लेकिन वॉट इज हैपनिंग ओवर हियर, hydrogen gas do not catches fire. That means it's not that much violent nature. ठीक है ना. this whole reaction is not violent or not vigorous in nature. समझ में आया. जैसे in comparison to the
कोल्ड वाटर वन, ठीक है ना, Na सोडियम का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड है, तो हमारा भाई Na और सोडियम हो गया फर्स्ट लेवल पे, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा कैल्शियम। अब आ जाते हैं हम लोग इधर, अब हमारा कौन सा रिएक्ट कर रहा है, हमारा जिंक एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। ड्यू टू देयर लेसर रिएक्टिव प्रॉपर्टीज दे आर एबल टू रिएक्ट ओनली विद द स्टीम, दे आर अनेबल टू रिएक्ट विद द हॉट वाटर और द कोल्ड वाटर, राइट, एंड दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द हाइड्रोजन है, फॉर्मिंग देयर हाइड्रो ऑक्साइड्स, ठीक है। तो हाइड्रो ऑक्साइड्स यहाँ पे पॉप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि नाउ नथिंग इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर, नोबडी इज कैचिंग फायर, बिकॉज this reaction is very jolly happening, and everyone is happy, and then they are just doing it for the sake of doing it, basically you can say. These are very active people, these are very what you can say, peaceful people, and these are the most peaceful people you can say in that way, ठीक है। तो अब हमारे को पता है कि हमारा जो है वो सोडियम और पोटेशियम है फर्स्ट, फिर देन आ जाता है कैल्शियम, फिर देन आ जाता है जिंक, फिर देन आ जाता है एल्यूमिनियम, राइट। तो ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन बिटवीन इट इज़ कमिंग आयरन ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे को आगे भी देखने के लिए मिलेंगी जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी, मैंने यहाँ पे पहले से आपको बताने के लिए लिखी हुई है कि भाई मेटल जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो वो अपना ऑक्साइड्स नहीं तो हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस तो वो प्रोड्यूस कर ही रहा है, ठीक है। मेटल इज रिएक्टिंग विद द वाटर एंड इट इज प्रोड्यूसिंग व्हाट, इट इज प्रोड्यूसिंग माई हाइड्रोजन गैस एंड मेकिंग इट्स हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑल्सो, ठीक है। अब ये हमारे को एक तरीके से हमारे को ये भी समझ में आ गई हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। इन बिटवीन व्हाट इज कमिंग, Ca के बाद Mg आ जाता है, ठीक है। Zn के बाद हमारे को Fe मिलता है, Fe के बाद हमारे को Pb के बाद कॉपर, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है। आ जाते हैं 3.11 पे, ठीक है। 3.11, 3.12, 3.13 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6:30, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं हम लोग।